जनरल हो, ये देश छोड़कर भाग जाओ वरना यूजीसी के रूल्स तुम्हें मार देंगे। अगर तुमसे भी किसी ने ऐसा बोला है तो उसे ये रील जरूर शेयर करना। यूजीसी की नई इक्विटी रेगुलेशंस आते ही पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऐसी क्लिप सामने आ रही हैं। प्रोटेस्ट में लोग रिजर्वेशन को गलत बता रहे हैं, अंबेडकर जी को गालियां दे रहे हैं और कास्टिस्ट रिमार्क अपने पीक पर है। पर शायद किसी ने भी गाइडलाइंस ढंग से पढ़ी ही नहीं। जितने भी मेजर क्रिटिसिज्म्स दिए जा रहे हैं उनमें से सारे ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हैं। जैसे ये कहना कि जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है उसे ऑटोमेटिकली गिल्टी मान लिया जाएगा और उसे खुद को डिफेंड करने का कोई राइट नहीं मिलेगा। मैं ये डॉक्यूमेंट 20 बार पढ़ चुका हूँ लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा कुछ नहीं मिला। क्योंकि सच ये है कि एक इक्विटी कमेटी बिठाई जाएगी, उन्हें सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा और सारी प्रोसीडिंग्स प्रूफ के बेसिस पर होंगी। एक और गलत बात फैलाई जा रही है कि इक्विटी कमेटी में सिर्फ SC, ST और OBC का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। रियलिटी सुनो, कमेटी के हेड प्रिंसिपल या वाइस चांसलर होते हैं और रिसेंटली डेटा से पता चला है कि आउट ऑफ 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सिर्फ 2 SC, ST और 7 OBC वाइस चांसलर्स हैं और सब अपर कास्ट के। और कमेटी के 9 मेंबर्स में से सिर्फ 5 सीट ही रिजर्व्ड है फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटी। बाकी सब तो आपको पता है ये कौन फिल कर रहा है, यानी हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक और क्लेम है कि अगर आपने मन में भी किसी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया तो आप पर केस फाइल हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल परफेक्ट है। मुझे इस बिल से सिर्फ 2 शिकायतें हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, सिलेक्टिव डेफिनेशन। क्लोज 3 सब क्लोज E में डिफाइन किया गया है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी पर। और मैं इस डेफिनेशन से एग्री करता हूँ क्योंकि 2012 में भी ये सेम डेफिनेशन थी। लेकिन क्लोज 3 सब क्लोज C में सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है। सवाल सिंपल है, जब कास्ट डिफाइन की तो रेस, जेंडर और रिलीजन को क्यों छोड़ा गया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स आर फेसिंग रेसिज्म व्हाइल इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन इज राइजिंग। तो इस सिलेक्टिव अप्रोच से इंक्लूसिविटी नहीं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ती है। प्रॉब्लम नंबर 2, फॉल्स केस कॉन्सिक्वेंस। इस बिल के ड्राफ्टिंग रेजोल्यूशन में अच्छी तरीके से मेंशन था कि क्या होगा अगर फेक केस रिपोर्ट होगा तो। फाइनल बिल में वो क्लोज है ही नहीं। मुझे लगता है प्रोविजन रहना चाहिए था ताकि इक्विटी कमेटी पर ट्रस्ट बना रहे। इन दोनों प्रॉब्लम्स के अलावा मुझे इस बिल में कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ लेकिन कुछ रिकैलिब्रेशंस के साथ। और मेरे प्रोफेसर ने 5 दिन पहले ही कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन इन दिस मैटर, क्योंकि ये बिल एक हद तक जुमला बन गया था। क्योंकि इससे पहले जेन ज़ी यूनाइटेड हो गए थे और जब जेन ज़ी यूनाइटेड होते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। इसलिए फालतू के प्रोटेस्ट मत करो, पढ़कर फैक्ट्स के साथ सवाल पूछो। और हाँ, सही सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ आता रहूंगा, तो मुझे फॉलो करो ताकि इस कारवां में मेरे साथ चल सको।